नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर डालेंगे नजर। राज्यों की सुर्खियों का भी होगा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की एक सीट पर मुकाबला रोचक। कर्नाटक और राजस्थान में पार्टी के व्हिप के खिलाफ क्रॉस वोटिंग। आईटी की तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में निभाएंगे अग्रणी भूमिका। अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में बोले प्रधानमंत्री। गुजरात गौरव अभियान के तहत 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला। भ्रामक विज्ञापनों से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। सरोगेट विज्ञापनों पर भी लगी रोक। तत्काल प्रभाव से लागू दिशा निर्देश। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। अप्रैल महीने में औद्योगिक उत्पादन में इजाफा, 7.1% बढ़ा प्रोडक्शन। बिजली उत्पादन 11.8% और खनन उत्पादन में 7.8% का इजाफा। और श्रीलंका ने संकट से निपटने के लिए बनाए 2 नए मंत्रालय। नवगठित प्रौद्योगिकी और निवेश संवर्धन मंत्रालय से आर्थिक क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। मंत्रालय के तहत 15 संस्थान शामिल। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में एएम नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 साल में सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में एक भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारत की ओर से $10 लाख का उपहार दिया। ये प्रयोगशाला वियतनाम की वायु रक्षा और वायु सेना कर्मियों की भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग करने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अखिल भारतीय कोटा के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई हैं। पीठ ने कहा है कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय नर्सिंग परिषद को अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त मॉप अप राउंड कराने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को खत्म होनी थी। कोल इंडिया लिमिटेड विदेश से 60 लाख टन कोयला मंगाने के लिए मध्यम अवधि की 2 निविदाएं जारी की गई हैं। आगामी मानसून सत्र के दौरान कोयले की कमी की आशंका के बीच पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कोयला मंगाया जा रहा है। इन दोनों निविदाओं में यह विकल्प भी है कि जरूरत पड़ने पर बोले की मात्रा को 60 लाख टन से बढ़ाकर 120 लाख टन किया जा सकता है। देश में कोविड के एक दिन में 7,584 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 36,267 पर पहुंच गई है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.70% है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 194.76 करोड़ खुराकें दी गई हैं। जापान ने विदेशी पर्यटकों के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है और वीजा आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह सुविधा केवल उन यात्रियों को दी जा रही है जो निर्देशित पैकेज यात्रा पर हैं और मास्क लगाने और कोविड से बचाव के अन्य नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो अगले महीने 11 से अधिक वर्षों में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा है कि वो जुलाई में 0.25% अंक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। बैंक 1 जुलाई को अपने बॉन्ड खरीद प्रोत्साहन कार्यक्रम को समाप्त करने के बारे में भी सोच रहा है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार सभी 5 मरीन की मौत हो गई है। MV-22B ऑस्प्रे विमान ने 5 मरीन के साथ ग्लेमिस के पास इंपेरियल काउंटी के एक क्षेत्र से उड़ान भरी थी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 3 महीने से अधिक समय होने के बीच कीव में अधिकारियों ने आशंका जताई है कि युद्ध जारी रहने से पश्चिमी देशों का यूक्रेन की मदद के लिए लिया गया संकल्प
कमजोर हो सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अब तक यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए हैं। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे और सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। राज्यसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा की 16 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। चारों राज्यों में एक एक सीट पर रोचक मुकाबला है। कर्नाटक और राजस्थान में एक एक विधायक ने पार्टी के व्हिप के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की है। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। उसके बाद मतगणना का काम चल रहा है। हरियाणा की दोनों सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने कृष्ण पंवार को मैदान में उतारा है और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया है। उन्हें जननायक जनता पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। अजय माकन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान हुआ। बीजेपी ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महादिक को मैदान में उतारा है। शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मीडिया ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फिल्म स्टार से राजनेता बने जगेश और विधान परिषद के निवर्तमान सदस्य लहर सिंह सिरोया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयराम रमेश और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जनता दल सेक्युलर ने कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है। इस बीच राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने महाराष्ट्र में एमवीए के 3 विधायकों और हरियाणा में कांग्रेस के 2 विधायकों के मतपत्र दिखाकर राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की और उनके वोट रद्द करने की मांग की। महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से खुलेआम अनियमितता की गई है, गोपनीयता के निर्देश हैं, सेक्रेसी के नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो सेक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनाव के उनके चुनाव को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है। उधर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनका आरोप है कि बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने वोट दिखाकर चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। उन्होंने विधायक रवि राणा का वोट भी रद्द किए जाने की मांग की। हमने जो बात रखी है अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई हमारे जानकारी के अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट दी है कि उसने पूरे कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और उन्होंने कुछ प्रिवेसी या सीक्रेसी का वायलेशन नहीं देखा है। और फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर आज के दिन की सरगर्मियों से जुड़ा अपडेट लेने के लिए नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नवविक्रम, किस तरह की सरगर्मियां राज्यसभा चुनाव को लेकर रही और हमने देखा कि चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते भी तमाम जो दल हैं वो दिखाई दिए। क्या सरगर्मियां रही और किस तरह से इस बार का मुकाबला रोचक और दिलचस्प नजर आ रहा है? जी प्रीति, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि जो 16 सीटें हैं और राज्यसभा की 4 राज्यों में, लेकिन उम्मीदवार ज़्यादा हैं। ऐसे में मतगणना जारी है और मुकाबला कड़ा और नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में जो आदर्श आचार संहिता है उसके उल्लंघन की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मुकाबला हमें लगातार ये सुबह से ही दिलचस्प होता हुआ दिख रहा था। काफ़ी दिनों से जो विधायक हैं उनसे बातचीत जारी थी, क्रॉस वोटिंग भी हुई।
आमतौर पर हम राज्यसभा चुनाव में इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति नहीं देखते हैं। दोनों तरफ से खींचतान जारी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि प्रत्याशी ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, तो और सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में हम देखें कि जो शिवसेना है उसे AIMIM का समर्थन प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक विरला उदाहरण है राजनीति में, क्योंकि लंबे अरसे से AIMIM और शिवसेना का विरोध रहा है। ऐसे में अगर और बाकी राज्यों में भी अगर बात करें, चाहे वो हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी मुकाबला दिलचस्प है, उसी तरीके से राजस्थान की भी स्थिति है। तो प्रीति, ये मुकाबला कड़ा और नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं और मतगणना जारी है, जल्द ही तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। और जैसा आपने बताया कि इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और रोचक है और मतगणना का काम चल रहा है। और अब जाहिर तौर पर जिस तरह से इस बार राज्यसभा का ये चुनाव रोचक हुआ है, नतीजों का सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नविक्रम, तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आज भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना अंतरिक्ष क्षेत्र में इनोवेशन और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला है। उम्मीद जताई है उन्होंने कि IT क्षेत्र की तरह ही उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाने जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इस क्षेत्र में 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बधाई दी और कहा कि इससे करोड़ों लोगों का जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात का बीते 2 दशकों में तेज विकास हुआ है। इसी गौरवशाली परंपराओं को डबल इंजन सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। इन परियोजनाओं से दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों के लोगों का जीवन सुगम बनेगा। बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रपति धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया है उसमें समाज के किसी न किसी रूप में योगदान दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को पूरा करने की शक्ति और संकल्प भारत की युवा शक्ति के अंदर मौजूद है। भारत को प्रगति के नए सोपान तय करने हैं। अपनी परंपरा और ज्ञान के बल पर भारत तो विश्व में अपना विशेष स्थान बनाना है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज युवाओं के सामने अनेक क्षेत्रों में अवसर मौजूद है और इन अवसरों को उपयोग करने की क्षमता उनके अंदर है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधि भी प्रदान की। देश के निर्माण की आधारशिला होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के अंदर बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण ऐसी शिक्षा प्रदान करने का अपना दायित्व जिम्मेदारी से निभाते रहेंगे।
सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचित जो दिशा निर्देश किए हैं उनमें सरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरोगेट विज्ञापन छद्म विज्ञापन होते हैं जो किसी अन्य उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखे का। ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी मंचों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। This is an organ which is full of digestive enzymes. These enzymes are so potent that they can not only digest the most difficult to digest food, but once they get activated, they will start digesting the surrounding tissue. In severe disease, there may be necrosis or destruction of pancreatic tissue as well as surrounding tissue. So that is necrotizing pancreatitis. Pancreatitis is a condition that sometimes can be serious, and to discuss all about pancreatitis, join us on Sunday on Sunset TV. एक आशिकाना कलाम है, उसमें कुछ अच्छे अल्फाज आ गए जिसमें तसव्वुर एक मुरीद को अपने पीर का हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने 1000 साल तक अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और इस लड़ाई के दौरान कुर्बानियां देने वालों की आत्मा को आज भारत का पुनरुत्थान देखकर शांति मिलती होगी। उन्होंने दिल्ली में महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का विमोचन करने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गोरखपुर में गरीब कल्याण सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय में परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार राजनीति के पर्यायवाची थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटाते हुए विकास राज की राजनीति लेकर वो आए। उनकी सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह वाली सरकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो गया है। सत्र में 25 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिनमें राज्यपाल को राज्य में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पद से हटाए जाने, निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर्स को हटाने और उनके स्थान पर मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री को कुलपति बनाने संबंधी विधेयक शामिल हैं। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक बिक्रम केशरी अरुखा ने ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 6 बार के विधायक अरुखा ने विधानसभा के सचिव दशरथी सतपथी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 13 जून को कराया जाएगा। त्रिपुरा में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 23 जून को उपचुनाव होना है। इनमें अगरतला टाउन, बारदोवाली, सूरमा और जुबराजनगर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी संरक्षण और उसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भोपाल में
सदगुरु वासुदेव जग्गी की उपस्थिति में मिट्टी बचाओ जन जागरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति ने शहर में बड़ी संख्या में परियोजनाएं जारी होने के बावजूद राजधानी के हरित क्षेत्र को कम नहीं होने दिया है और दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़कर 23.06% हो गया है। मुख्यमंत्री ने मयूर विहार में लगाए गए पेड़ों का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अग्रिम क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। थल सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद इस सेक्टर का यह उनका पहला दौरा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ रहे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था रखी। महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषद के स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। स्थानांतरण के लिए योग्य हर शिक्षक को अपनी प्राथमिकता के 30 स्कूलों के नाम की सूची देनी होगी। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल 7,20,862 छात्र छात्राओं में से तकरीबन 88.44% ने सफलता हासिल की है। परीक्षा में 90.19% लड़के और 86.19% लड़कियां पास हुई हैं। कोलकाता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच बस सेवा फिर शुरू हो गई है। ये बस अखौरा, अगरतला और बेनापोल हरिदासपुर एकीकृत चेक पोस्ट से होकर गुजरेगी। बस सेवाओं के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। कुछ और अहम खबरें। बिजली और खनन क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश में अप्रैल 2022 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 7.1% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन महीने में बिजली उत्पादन 11.8% और खनन उत्पादन 7.8% बढ़ा है। इस साल अप्रैल के दौरान पूंजीगत सामान के मामले में 14.7% और टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्राथमिक वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, बुनियादी ढांचा, निर्माण वस्तुओं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ क्षेत्रों में 10.1%, 7.6% और 3.8 और 0.3% की वृद्धि हुई है। खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में भीषण आर्थिक संकट से निपटने के लिए निवेश मंत्रालय समेत 2 नए मंत्रालय बनाए हैं। नवगठित प्रौद्योगिकी और निवेश संवर्धन मंत्रालय श्रीलंका में आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगा। इसके अलावा महिला बाल मामले और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय नाम से एक और मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय के तहत 15 संस्थाएं शामिल हैं। ये जो 15 संस्थान शामिल हैं, इनमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण और समृद्धि विकास विभाग भी मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 30 देशों ने खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के निर्यात में कटौती की है, जिसे लेकर वो चिंतित हैं। आईएमएफ ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर मूल रूप से घोषित प्रतिबंध में ढील देने और कुछ माल को भेजने की अनुमति देने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया। आईएमएफ के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से बहुत चिंतित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि और बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा भारत से कहीं आगे है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हवाई के रहने वाले क्लार्क लिटिल विश्व के जाने माने फोटोग्राफर हैं। क्लार्क ने समुद्र की सबसे शक्तिशाली और खतरनाक लहरों की आश्चर्यजनक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इन आश्चर्यजनक तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।